राज्यसभा में इस वक्त जेएनयू और हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्र रोहित वेमुला की मौत के मामले पर चर्चा हो रही है और इस वक्त गुलाम नबी आजाद आपको कांग्रेस के नेता नजर आ रहे हैं लाइव। कहते हैं कि अपने आप को आत्महत्या के फंदे तक ले गया। ये इसके पीछे बहुत दुख भरी कहानी है और इसमें ये जब से सरकार आई, यूथ ऑर्गेनाइजेशन, हम भी यूथ ऑर्गेनाइजेशन से संबंध रखते थे, लेकिन हमको कभी पैटर्नेज नहीं मिली रूलिंग पार्टी की, कभी नहीं और आज भी नहीं मिली। मनमोहन सिंह जी 10 साल तक रहे, पूछे कभी किसी यूथ कांग्रेस के एनएसयूआई के लड़के ने इनसे कोई बात की? शायद कोई पहुंचा भी नहीं होगा इन पर, या किसी मंत्री के मंडल के लोगों से पूछे। ये क्या अचानक बात होगी कि एबीवीपी सेंटर स्टेज पे आ गई सब यूनिवर्सिटीज के अंदर, चाहे वो हैदराबाद यूनिवर्सिटी हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, कोई दूसरी यूनिवर्सिटी हो। सर, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ आता हूं। सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जेएनयू में जो घटना 9 फरवरी को हुई, उसकी जितनी निंदा की जानी चाहिए, कंडम किया जाना चाहिए, जो वहां स्लोगन्स लगे, सख्त से सख्त कार्रवाई उन लोगों को खिलाफ होनी चाहिए। लेकिन उस पर, उस विवाद को अलग लिया जा रहा, उसको एक पार्टी, सत्ताधार पार्टी, रूलिंग पार्टी, सत्ताधारी पार्टी, उसको एक बना रही है। मुद्दा कौन लेफ्टिस्ट है, कौन नहीं। मैं खाली सत्ताधारी पार्टी से बताना चाहता हूं, शीश महल में रहने वाले दूसरों को पत्थर नहीं फेंका करते, क्योंकि सेकुलरिज्म के मामले में और नेशनलिज्म के मामले में आप शीशे के महल में रहते हैं और हम सब पक्के फौलाद के मकानों में रहते हैं। हम पत्थर गिराएंगे आप तो हमारे उसको चोट भी नहीं लगेगी, लेकिन अगर वापस हमने एक भी पत्थर मारा तो पूरा महल गिर जाएगा। हर स्टेट में मैं कोई गाली नहीं दे रहा हूं, मिसालें हैं, ये बनाई हैं पुराने बुजुर्गों ने। हर स्टेट में अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं समझाने के। कश्मीर में चूंकि बर्फ है तो हमारे बुजुर्गों ने बर्फ से संबंध बनाई, यहां बर्फ नहीं, यहां और कुछ। वहां बर्फ से संबंधित थी कि एक मां और बेटी में लड़ाई हुई चिड़िया में। चिड़िया 4-5 साल पुरानी थी और उसकी बच्ची 1 साल पुरानी थी। उस बच्ची ने पहला विंटर देखा था, बर्फ जब गिरी, तो उस चिड़िया बच्ची ने कहा कि इस साल बहुत बर्फ गिरी। तो मां ने कहा नहीं गिरी। फिर कह रहे नहीं बहस करो। तो कहा बेटे, मैं 3 बर्फें देख चुकी हूं, तुम पहली दफा पैदा हुए हो, इससे पहले दुगनी तिगनी बर्फ गिर गई थी। तो आप पहली दफा ये भाषण पढ़ रहे हैं नेशनलिज्म का। हमारे दादा परदादे, उसके दादे, नेहरू, इंदिरा गांधी, उसका दादा कश्मीर से आए लेकर, और पूरे हिंदुस्तान में पड़ा महात्मा गांधी से लेकर, और लाखों और करोड़ों तक जेलों में लिए और गए, और ये सब साथ उसमें रहे। लेकिन लीड कांग्रेस ने ली, उसमें किसी को सुने कोई अच्छे वातावरण में कोई, मैं किसी को गाली नहीं दे रहा हूं, लेकिन अरे प्यार से सुना, मैं प्यार से समझा रहा हूं, मिसालों से समझा रहा हूं, मैं कोई गाली। मेरे पास हमारी एचआरडी मिनिस्ट्री जैसा जोश तो नहीं है कि ये बिल्कुल समझाएंगे। मैं बड़े प्यार से आपको समझा रहा हूं। जब मैं दिल्ली में नया आया 77 में, यूथ कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी बना, आपकी सरकार थी, हम हार गए थे, तो यहां कई लोगों हम ज्यादा भाग रहे थे।
तो कई लोगों ने हर वक्त मैंने सुना ये कहा मिसाल देते देते कि ये ज्यादा बोल रहा है, ज्यादा प्याज खा रहा है। तो मेरी ये समझ में नहीं आया ये ज्यादा प्याज खाने का क्या मतलब है। हमारे तो अलग मिसाल है। तो मैंने एक आध बुजुर्ग से पूछा कि ये ज्यादा प्याज खाने का क्या मतलब है। कहा ज्यादा प्याज खाने का मतलब है कि एक ब्राह्मण मुसलमान बन गया। अब ब्राह्मण तो प्याज खाता नहीं, जो असली ब्राह्मण हमारे ट्रेजरर साहब बिल्कुल प्याज नहीं खाते। क्या प्याज नहीं खाता, लेकिन मुसलमान बन गया और मुसलमान ज्यादा प्याज खाते हैं। तो अब ये मुसलमानों की जब मीटिंग में जाता है तो वहां कैसे ये बता दे कि मैं पक्का मुसलमान हूं, ये ज्यादा प्याज खाता है। तो इसलिए जो हम उम्र भर प्याज खाए हैं, हमको नेशनलिज्म 24 घंटे कहने की जरूरत नहीं है। जो नया नया प्याज बने हैं मुसलमान, उनको ज्यादा नेशनलिज्म कहना कि हम हैं नेशनलिस्ट, हम नेशनलिस्ट है, हम नेशनलिस्ट है। या आप ज्यादा प्याज खाने वाले हो। इसलिए ये ज्यादा प्याज खाने से आपका ये तो नहीं कह सकता कि आप कौन सी जंग लड़ी, कौन बहादुर शाह जफर के वक्त में आप कहां थे, पहली जंग की लड़ाई में, दूसरी कहां थे, तीसरी कहां थे, गांधी के साथ कौन था, कौन किस जेल में गया, कौन कितने साल रहा, कौन पानीपत काला पानी चला गया, कौन कहां, वो सब कुछ है नहीं। तो इसलिए ज्यादा प्याज तो खाना है, स्वाभाविक है, खाइए आप। इतना प्याज मत खाइए कि वो कम हो जाए। इसलिए ये हमको मत बताइए कि राहुल गांधी वहां गया और उसको पूछो नेशनलिस्ट है कि नहीं। अरे वो अभी थोड़ी नया नया मुसलमान बना, वो प्याज खाएगा। उसको नेशनलिज्म दिखाने की जरूरत नहीं, खून में है, उसके बाप में, उसकी दादी में, उसके दादा में, उसके परदादा में, उसके परदादा में। वो इतने परदादे मुझे गिनना मुश्किल होगा। और पूरी पार्टी के अंदर प्लीज, अगर किसी को शौक है, माननीय चेयर साहब, अगर यहां चेयरमैन साहब होते तो मैं कहता कि एक दिन इसी सत्र में नेशनलिज्म पे चर्चा हो, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता हो, 1 हफ्ता, और ताकि आइंदा हमेशा के लिए दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ये रोज किट करने का। अब ये आपातकाल की कहानी इतना है, हमारे ये कहानी कहने के लिए आपके पास कुछ नहीं है कहने के लिए। इसी तरह से जिन इंस्टीट्यूशन की आप बात कर रहे हैं, वो इंस्टीट्यूशंस भी हम ही ने बनाए हैं, आपने बनाया कोई नहीं, बर्बाद तो मत कीजिए। इन इंस्टीट्यूशंस को चाहे टेक्निकल हो, एकेडमिक हो या हेल्थ की से हो, ये भी उसी ऑर्गेनाइजेशन और सरकार ने बनाई है, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर अभी तक। और उनको आप बर्बाद करने की, पॉलिटिसाइज करने की, नेशनलिज्म और एंटी नेशनलिज्म के नाम पे डिवाइड करने की कोशिश की जा रही। क्या आप यही झगड़े रहे हमको नेशनलिस्ट कहने के लिए? आप तो यहां रहे हैं, मैं तो उस कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में पढ़ा हूं जहां दिन में 10 दफा 2 किस्म के झंडे लगते थे, लेकिन हम उसमें भी पल के आए, नेशनलिस्ट बन के आए, हमने उनका मुकाबला किया। आपने तो कहां खाली जबानी करके इधर कर दिया, हम तो लड़के आए हैं भाई, अभी भी लड़ते हैं। और एक नहीं, दर्जनों दफा आतंकवादियों से भी, उनको जो सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान, उनसे भी बच गए, और जो यहां हैं आतंकवादी उनसे भी बच गए हैं। तो इसलिए प्लीज ये नेशनलिज्म का सबक। आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब यू, बट आपके 4 और स्पीकर्स हैं। 4 हैं। देखो, मैं चेयरमैन साहब, कभी कभी गड़बड़ होता है। तो आपको कह दिया। मैं प्रधानमंत्री जी ने इस दफा जो मीटिंग ली, एक बात खुल के उन्होंने, माननीय लीडर ऑफ हाउस थे, ये तय हुआ था कानून भी पास करो
और प्रधानमंत्री के सामने उन्होंने खुद कहा कि जो बहस करनी इसको हम अब बहस होगी, फिर इसी पर लड़ाई होगी। क्या फायदा है अगर 5 बजे के बजाय 8 बजे खत्म होगी? बिल्कुल ठीक, तो क्या उसी हिसाब से चले। बोलने दीजिए, सब बोलने दीजिए, उधर से भी बोले, इधर से भी बोले। मैंने किया ना, आपने सुना नहीं, आपने सुना नहीं मुझे। हम कभी कभी सुना नहीं, माननीय आपने सुना नहीं, इसलिए आप माननीय चेयरपर्सन साहब, कभी कभी हम इसी को कहते हैं, मैं पिछले दफा पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को कहता था पंगा लेना, ये हम कभी कभी फजूल के पंगे लेते हैं। चल रहा या बिल्कुल कर देंगे, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्यों करेंगे। एक कमिटमेंट है कि हमको ये भी करना है, वो भी करना है, हमको अपनी आवाज भी बतानी है, लेकिन मैरिट पे करेंगे। सब अंगूठा नहीं लगवा रहा हमको सब पे। वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना सर। हाँ, हम सब की है। इसलिए जहां तक 3 तारीख, ये 9 फरवरी का सवाल है, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं। माननीय गृह मंत्री जी बता रहे थे, मैं बता रहा हूं कि जहां तक 9 तारीख को जो स्लोगन लगे हैं, ABC ने लगाए हैं हिंदुस्तान के टुकड़े करने के, उनको पकड़िए, एक्शन लीजिए, लेकिन अहमद की टोपी महमूद के सर पर नहीं। ये भी उर्दू की मिसाल है। अहमद की टोपी महमूद के सर पर मत डालिए। मतलब नारा एक दे रहा है, नारा एक दे रहा है, और वीडियो दूसरे का है और उस पे लगाया है। इस तरह किसी को मत फंसाइए प्लीज। इस तरह से फंसाने वाली बात, जिसने नारा लगाया है उसी को पकड़िया, नारा उसने दिया है और उसका पकड़ा और मेरे ये डाला। आपने नहीं दिया, आपने नहीं लगाया, आपने। बसा बसा, तुम्हें खाली बसा, क्योंकि उसमें आप लोगों ने MLA को भी और उसमें आपने, इस गवर्नमेंट ने और पुलिस ने मिलकर MLA को भी बचाया, और जो वकील हैं उनकी भी एफिलिएशन बीजेपी से है, पूरी एफिलिएशन है, उनको भी बचाया गया। इसलिए हम एक मांग करते हैं कि एक हाउस कमेटी होनी चाहिए, और विपक्ष का, और हाउस कमेटी होनी चाहिए हमारी, और विपक्ष का कोई भी लीडर उसका चेयरमैन होना चाहिए, और जो फंक्शनिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज का देखे कि जिस तरह से ये ABVP के नाम पे पूरे देश को बांटा जा रहा है और स्टूडेंट फ्रेटर्निटी को बांटा जा रहा है, उसको देखे। इन्हीं शब्द